आज हम बात करने वाले किसी गोली चालक की धारिता। ये एक प्रकार का डेरिवेशन है जिसे हम करना है। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, हम एक गोली चालक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गोली चालक बना लेते हैं। अब ये जो गोली चालक है इसका जो केंद्र है वो कितना है, O है, और इसकी जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी आपकी कैपिटल R है। अब ये जो गोली चालक है मैंने इसे क्या दिया हो, प्लस Q आवेश दिया हो। अब चालक की खासियत होती है कि इसे जहां भी आवेश दिया जाता है वो उसकी सतह पर ही वितरित हो जाता है। तो ये जो आपका प्लस Q आवेश है ये इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस Q आवेश ये हो गया, समान रूप से वितरित हो गया। अब हम मान लेते हैं आपका एक बिंदु है, बिंदु P। ये आपका बिंदु है, बिंदु P। अब किसी गोली चालक के कारण उसकी सतह पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, KQ डिवाइड बाय कैपिटल R। ये होता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय कैपिटल R। जहां पर ये जो Q रहता है वो कौन सा रहता है, यहाँ पर जो भी आपका आवेश रहता है, जो भी यहाँ पर आपका उपस्थित आवेश रहता है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है वो कितना है आपका, Q है। कौन सा आवेश है आपका, Q है। या हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते हैं भीतर नहीं, हम मान लेते हैं बाहर, बाहर स्थित एक आवेश है आपका Q। मतलब जो आवेश हमने दिए है इस गोली चालक को वो आपका प्लस Q आवेश है। तो यहाँ पर ना वही वाला आवेश आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैपिटल Q आ जाएगा। यदि हम फॉर्मूला को अप्लाई करें तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q डिवाइड बाय R। मुझे क्या करना है, इस गोली चालक की धारिता निकालनी है। तो देखो धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। देखो V का मान कितना आ गया, KQ डिवाइड बाय कैपिटल R। तो C बराबर Q डिवाइड बाय KQ डिवाइड बाय कैपिटल R हो गया। अब देखो ये जो आपका Q है ये Q से ये Q कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा, C बराबर 1 अपॉन K अपॉन R बचेगा। अब देखो ये R ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा R अपॉन K हो जाएगा। हाँ अब देखना जो आपकी K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रख देते हैं की वैल्यू R डिवाइड बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चले जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारा R इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि जो आपका C आया है, ये जो C आया है वो किसके बराबर आया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर आया है। अब ये 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो यदि आपका कांस्टेंट हटता है तो आपका क्या आ जाता है, समानुपातिकता का चिन्ह आ जाता है। तो जो आपकी धारिता हो गई किसी भी गोली चालक की वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, R के। मतलब ये R का मान जितना ज्यादा होगा धारिता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, और इस R का मान जितना कम होगा धारिता का मान भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आया मेन फॉर्मूला आपका। ये आपकी कब की परिस्थिति थी, जब हमने ये जो आपका गोली चालक है उसे कहां पर माना है, निर्वात में माना है। कहां पे माना है, निर्वात में माना है। अब यदि हम इसी गोली चालक को निर्वात में ना मानते हुए किसी माध्यम में मान लेते हैं, कहाँ मान लेते हैं, किसी माध्यम में मान लेते हैं। तो देखो जब हम निर्वात में मान लेते हैं तो जो विद्युतशीलता होती है वो भी किसके लिए, निर्वात की। तो जो एप्सिलॉन नॉट था वो किसकी विद्युतशीलता थी, निर्वात की थी। अब हमने इसे किसी माध्यम में लिया, अब वो माध्यम जल हो सकता है, आपका स्थल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने किसी माध्यम में लिए तो इस माध्यम की जो विद्युतशीलता हो जाएगी वो मान लेते हो कितनी आपकी, एप्सिलॉन एम है। कितनी आपकी एप्सिलॉन एम है। तो मैं इस एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या रख दूंगा, एप्सिलॉन एम। यदि मैं किसकी बात करूं, किसी माध्यम की बात करूं, माध्यम में C का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू R। ये आ जाएगा। ये कब की परिस्थिति का फॉर्मूला है, जब आपका गोली चालक किसी माध्यम में उपस्थित है, चाहे जल हो सकता है, थल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये कब की परिस्थिति है, जब आपका गोली चालक कहाँ उपस्थित है, निर्वात में।